नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने बेलौदी गांव में ग्रामीणों के साथ गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पर्व को प्रकृति प्रेम व परोपकार का प्रतीक बताया। बेलौदी के ग्रामीणों ने सीएम को ग्रामीण संस्कृति के अनुरूप जोहार भी किया। इस अवसर पर सीएम ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना। तो ये खबर आपको बता रही, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा की, तो वहीं बेलौदी गांव में गोवर्धन पूजा की गई, जहां पर ग्रामीणों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी की। रुक करते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रहे मौजूद अजय जाम्बावाल ने और वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस और विधानसभा चुनाव जीतने का बन रहा रोड मैप। राजधानी रायपुर की चारों सीटों पर भी होगा मंथन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं। रायपुर से जहां पर बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, तो एक बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप यहां पर तैयार किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की चारों सीटों पर भी होगा मंथन। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, तो बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मौजूद रहे अजय जाम्बाल और वरिष्ठ नेता भी मौजूद। तो वहीं मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस, विधानसभा चुनाव जीतने का बन रहा रोड मैप। राजधानी रायपुर की चारों सीटों पर भी होगा मंथन। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, तो वहीं बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस। जिले में धान की खरीद के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारी धान खरीदी केंद्र का नियमित रूप से निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को भेजेंगे। साथ ही धान की खरीद से संबंधित निर्देशों के पालन की भी समीक्षा करेंगे। तो एक खबर आपको बता रही, जहां पर डीएम ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। धान की खरीद के लिए नियुक्ति की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल ने पुलगांव की गौशाला पहुंचकर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। महापौर ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित गौठान दिवस पर कहा कि राज्य शासन की योजना के तहत गौठान का निर्माण किया गया है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर महापौर ने सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। तो एक खबर आपको बता रहे दुर्ग से, जहां पर धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। महापौर ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ सुख समृद्धि की कामना भी की। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
गोवर्धन पूजा की गई, धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। तो महापौर ने पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की, जहां पर गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया और साथ ही साथ महापौर ने पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। जांजगीर चांपा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बर्थडे पार्टी में हुए विवाद में शामिल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पटाखा फोड़ने और डीजे पर नाचने के विवाद को लेकर घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो जांजगीर से खबर आपको बता दें, जहां पर जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मारपीट करने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BK Sulek. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। जिला जांजगीर के गांव तनौद में गौरा गौरी का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने घर घर जाकर सुआ नृत्य किया। गौरा गौरी विसर्जन में सभी ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जांजगीर की, जहां पर धूमधाम से गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। सुआ नृत्य का आयोजन भी किया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने शिरकत की। रुक करते हैं बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बना मुद्दा। आदिवासी आरक्षण को लेकर समाज लामबंद। सर्व आदिवासी समाज करेगा प्रदर्शन। तो 15 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी। भाजपा कांग्रेस के बीच तकरार तेज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खत्म किया है आरक्षण। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 15 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी। तो भाजपा कांग्रेस के बीच तकरार तेज हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बना मुद्दा। आदिवासी आरक्षण को लेकर समाज लामबंद हो चुका है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज प्रदर्शन करेगा। 15 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खत्म किया है आरक्षण। ये बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बना मुद्दा। आदिवासी आरक्षण को लेकर समाज लामबंद। सर्व आदिवासी समाज करेगा प्रदर्शन। 15 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे आदिवासी।
रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, 1 नवंबर से होगी धान खरीद। 110 लाख टन खरीदी का लक्ष्य। प्रदेश के 95,000 नए किसानों ने कराया पंजीयन। तो अवैध धान की आवक रोकने के लिए टीम गठित की गई है। जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जो अवैध धान की आवक रोकने के लिए टीम का गठन किया गया है। जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर, 1 नवंबर से होगी धान की खरीद। 110 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 95,000 नए किसानों ने पंजीयन करवाया है। ऐसे में अवैध धान की आवक रोकने के लिए टीम गठित भी की गई है। तो जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस का मिशन बस्तर। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का 3 दिवसीय दौरा। प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे मौजूद। दंतेवाड़ा जगदलपुर सीटों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। दंतेवाड़ा जगदलपुर सीटों की समीक्षा की जाएगी। रायपुर से खबर आपको बताएं, जहां पर कांग्रेस का मिशन बस्तर। तो कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का 3 दिवसीय दौरा। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे मौजूद। साथ ही दंतेवाड़ा जगदलपुर सीटों की करेंगे समीक्षा। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही, जहां मैग्नेटो मॉल में लगी भीषण आग। तो मॉल के फूड कोर्ट के किचन में लगी आग। मॉल में मची अफरा तफरी। आनन फानन में मॉल को कराया गया खाली। पुलिस और दमकल टीम मौके पर मौजूद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे, जहां पर मैग्नेटो मॉल में भीषण आग लगी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से ये बड़ी खबर, मैग्नेटो मॉल में लगी भीषण आग। मॉल के फूड कोर्ट के किचन में लगी आग। मॉल में मची अफरा तफरी। आनन फानन में मॉल को कराया खाली। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। और आपको सीधा लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर सीएम मनोहर लाल जन उत्थान रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। चाहे वो खेती किसान के नाते, चाहे वो खिलाड़ियों के नाते, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान के नाते, चाहे उद्योग के नाते, हम हर दृष्टि से आगे हैं। और तो हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इतना आगे हैं कि देश भर में जितने प्रांतों को आईटी के पुरस्कार मिलते हैं, 100 से ज्यादा पुरस्कार हमने प्राप्त किए हैं। और अपने सारे सिस्टम को लोगों की सहायता के लिए हमने आईटी आधारित बना दिया है। मैं अगर कुछ उदाहरण लेता हूं इसके, तो जैसे हमने परिवार पहचान पत्र एक चीज बनाई है, जिसमें से हर गरीब परिवार को कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है, एक एक परिवार को चिन्हित करना और उसके लिए योजना बनाना। हमने किसान को उसकी फसल का लेखा जोखा सारा अपने पास रखे, वो सरकार के पास भी रहे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा समय पर मिल जाए। तो हमने उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऑनलाइन पॉलिसी की चर्चा धनखड़ जी ने की। आज कोई कर्मचारी कम से कम सिफारिश करा करके और वो ट्रांसफर के लिए कभी नहीं जाता, घर बैठे जो उसकी इच्छा होती है उसका ट्रांसफर होता है। गांव-गांव में सीएससी सेंटर हमने खोल दिए हैं। सरकार की हर योजना घर बैठे गांव में बैठे हुए व्यक्ति और अपनी योजना को प्राप्त कर सकता है। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने इन 8 सालों में किया है। मित्रों, गिनाने के लिए उपलब्धियां बहुत हैं। कल मैंने बहुत सी उपलब्धियां समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई भी हैं। आज उन सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, इस देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान, बल्कि जितना हरियाणा की आबादी और जितना हरियाणा का क्षेत्रफल है उसको देखते हुए उससे ज्यादा योगदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप आह्वान जो करेंगे उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। आज
6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवे जो खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं, और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है, इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं, और एक 5 नगर जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल, मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं, तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय, जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। इसी प्रकार से हमने इन सब चीजों पर आगे बढ़ते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये भी सारे काम किए हैं। हमने नारा दिया है 3 सी के साथ लड़ाई लड़नी है। वो 3 सी हैं, करप्शन, क्राइम और कास्ट। इन चीजों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते रहेंगे। 5 चीजों में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। 5S जिनके हमने बढ़ोतरी की है, एक एक विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान है। इन 5 चीजों पर हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं, उनकी नकेल कस रहे हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहां रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है। अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री, इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये विशाल जन समुदाय जो आज जन उत्थान रैली में है, अपनी उपस्थिति आप कितनी बड़ी संख्या में है, आपकी तालियों की आवाज से वो एहसास होना चाहिए। इसलिए मिलकर आभार के रूप में उस कुशल नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस प्रदेश को 8 वर्षों की यात्रा में शिखर तक पहुंचाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज जब हम हरियाणा की प्रगति, उसकी खुशहाली, उसके उपलब्धियों से भरे 8 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर देश के ये तस्वीर आपने देखी फरीदाबाद की, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जन उत्थान रैली में जनता को संबोधित किया। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री निवास परिसर को सजाया गया। बताया जा रहा है कि मुख्य द्वार को गेंदे के फूल, आम के पत्ते से सजाया गया। आपको बता दें कि अंदर द्वार पर दीप लिए हुए महिलाओं की प्रतिमा और राउत नाचा में पहने जाने वाले खुमरी और सजी हुई लाठियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। हालांकि परिसर में गौरा गौरी पूजन स्थल पर धान की बालियों से कलश और विशेष कलाकृति बनाई गई, तो वहीं कार्यक्रम स्थल को ग्रामीण परिवेश का स्वरूप दिया गया।
तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर गोवर्धन पूजा की तैयारी की गई। तो गांव की तरह सीएम का आवास भी सजाया गया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।